बैक टू द चैनल कॉमर्स अनटोल्ड। आज हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। आज देखिए हम लोग सीखने वाले हैं कि नेशनल इनकम हम लोग कैसे किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेशनल इनकम हम लोग 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम हम लोग 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है हम लोग का इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 तरीका से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इस क्लास में मैं सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करने जा रही हूँ। इस क्लास में मैं सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड डिस्कस करूँगी, बाकी क्लास में इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग पढ़ेंगे। वैल्यू एडेड, देखिए वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में वैल्यू एडेड का मतलब हम लोग समझ रहे हैं। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, कोई बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, कोई भी बिस्किट मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। देखिए बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए फ्लोर चाहिए, जो भी शुगर चाहिए हम लोग को। तो मान लीजिए कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ रॉ मटेरियल्स खरीद के लाएंगे। जो भी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी होगा वो हम खरीद के लेके आएंगे। तो हम मान लीजिए हम फ्लोर खरीद के लेके आए, शुगर खरीद के लेके आए, ये सब बिस्किट बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया मेरा रॉ मटेरियल्स। ये क्या है मेरा रॉ मटेरियल्स। इस टर्म को हम लोग जब नेशनल इनकम में यूज़ करेंगे तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से यूज़ करेंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शन के साथ यूज़ करेंगे। ये जो टर्म है रॉ मटेरियल, उसको हम लोग किस नाम से नेशनल इनकम में दिखाएंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से। तो हुआ क्या था कि हम लोगों ने फ्लोर और शुगर खरीद के लाया, किसके लिए, बिस्किट बनाने के लिए। तो मान के चलते कि हम लोग को ये 500 पड़ा, 500 हम लोग का कॉस्ट पड़ा फ्लोर का और शुगर का, 500 हम लोग कॉस्ट पड़ा फ्लोर का और शुगर का। जब हम लोगों ने बिस्किट बना लिया इसका यूज़ करते हुए, तो उस बिस्किट का दाम कितना हो गया, 800। इसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम लोग ने बिस्किट बनाया, तो उस बिस्किट का दाम कितने हो गया, 800 हो गया। तो ये बिस्किट अब मेरा कितने पे बिकेगा, बिस्किट कितने बिकेगा, 800 पे बिस्किट बिकेगा। तो ये जो आउटपुट मेरा तैयार हुआ, ये कितने का तैयार हुआ, 800 का। तो बिस्किट मेरा कितने का बिकेगा, 800 का। अब आप हमको ये बताइए कि हम लोग ने इन्वेस्ट कितने किया था, हम लोग ने कितना इन्वेस्ट किया था, 500 हम लोग ने इन्वेस्ट किया था। 500 हम लोग ने इन्वेस्ट किया और प्रोडक्ट कितने का तैयार हुआ, 800 का। तो इस बिस्किट में कितना वैल्यू एड हो गया, इस बिस्किट में कितना का वैल्यू ऐड हो गया, 500 मैंने खर्च किया था, सामान कितने का बना, 800। तो 300 का क्या हुआ मेरा वैल्यू, शुगर का 300 से बढ़ गया। ये फ्लोर और शुगर का एक्चुअल वैल्यू कितना था, 500 था। जब हम लोगों ने इसे बिस्किट बनाया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 800 हो गया। तो हम लोगों ने कितना वैल्यू ऐड किया, 300 ऐड किया। 500 की चीज़ को हम लोगों ने 800 का बना दिया। कैसे, 300 का हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करके उसमें वैल्यू ऐड किया। तो इस वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग को यही देखना है कि हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स को जब पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, फाइनल आउटपुट तक फिनिश्ड हो जाता है, हम लोग का फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, तो हम लोग कितना उसमें वैल्यू ऐड किए हैं, मीन्स रॉ मटेरियल से लेके हम उसे फिनिश्ड गुड बनाने में कितना वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो होप आप लोग वैल्यू एडेड का मतलब समझ गए होंगे कि वैल्यू एडेड में हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू मेरा कितना ऐड हुआ ये हम लोग दिखाते हैं। चलिए अगर हम लोग को बोल दिया जाए, जैसे ये हम लोग का क्वेश्चन दे दिया था यहाँ पे कि रॉ मटेरियल हम लोग का कितने का था, 500 का था रॉ मटेरियल्स हम लोग का 500 का था, और हम लोग ने आउटपुट हम लोग का बना वो कितने का बना, 800 का आउटपुट बना हम लोग का। 500 का रॉ मटेरियल था, 800 का हम लोग का आउटपुट बना। तो अगर हमें क्वेश्चन बोलता है कि आपको वैल्यू एडेड निकालना है, तो अगर हम 800 को 500 से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितना वैल्यू ऐड किया है, उस रॉ मटेरियल में। अगर हम लोग 800 को 500 से माइनस कर देंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 800 को अगर हम लोग 500 से माइनस करते हैं तो हम लोगों ने कितना वैल्यू ऐड किया,
300 हम लोगों ने वैल्यू ऐड किया, 300 हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू ऐड किया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये 800 क्या है, हम लोग का आउटपुट का वैल्यू है, क्या चीज़ का वैल्यू है, आउटपुट का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल को मैंने क्या बोला था, किस नाम से दिखाएंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से, इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से हम दिखाएंगे किसको, रॉ मटेरियल को, इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम से। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया, वैल्यू एडेड निकालने का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग ये अलग अलग हर सेक्टर से निकाल रहे हैं, अलग अलग प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, टर्शरी सेक्टर से, सब सेक्टर से जब हम लोग निकालते हैं तो उसे हम लोग जीडीपी मानते हैं, उसे हम लोग क्या मानते हैं, जीडीपी मानते हैं। इस वैल्यू एडेड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवीए एट एमपी। इस वैल्यू एडेड को हम लोग किस नाम से दिखाते हैं, जीवीए एट एमपी। और जब हम लोग हर सेक्टर का, प्राइमरी सेकेंडरी सारे सेक्टर का वैल्यू एडेड जोड़ेंगे, कि मान लीजिए कि ये प्राइमरी सेक्टर का है मेरा, वैसे ही जीवीए एट एमपी हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर का, वैसे ही जीवीए एट एमपी हम लोग का टर्शरी सेक्टर का। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, सिग्मा जीवीए एट एमपी। सिग्मा का मतलब होता है आपका टोटल सम, ठीक है, टोटल निकला जीवीए एट एमपी। इस जीवीए एट एमपी को टोटल को हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। इसको हम लोग टोटल क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी। जी वैल्यू एडेड को डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं, जीवीए एट एमपी। और जब ये हर सेक्टर का जीवीए एट एमपी हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाता है, जीडीपी एट एमपी निकल जाता है। और अगर हम लोग को मान लीजिए अब जैसे जीडीपी एट एमपी हम लोग को मिल चुका है, तो अब अगर क्वेश्चन में हम लोग को नेशनल इनकम बोले, डोमेस्टिक इनकम बोले, या फिर कुछ भी टर्म बोले निकालने के लिए, तो हम लोग आराम से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है डोमेस्टिक इनकम निकालने, तो डोमेस्टिक इनकम हम लोग क्या चीज़ दिखाते हैं, डोमेस्टिक इनकम हम लोग क्या चीज़ दिखाते हैं, एनडीपी एट एफसी से डोमेस्टिक इनकम दिखाते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या चीज़ हम लोग को दिखाते हैं, एनडीपी एट एफसी। आप क्वेश्चन में अगर हम लोग को वैल्यू एडेड दे दिया, बोला है कि डोमेस्टिक इनकम निकालना, तो पहले हम लोग ऐसे निकाल लेंगे जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी मिल गया तो एनडीपी एट एफसी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यह पहले हम लोग देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है। एमपी, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे क्या है, एफसी है। तो एफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, एनआईटी को माइनस करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डोमेस्टिक कोई अंतर नहीं। यहाँ पे ग्रॉस दिया है, यहाँ पे नेट दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस दिया है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, नेट दिया हुआ। तो नेट निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, डेप्रिसिएशन का। नेट निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं। तो जीडीपी एट एमपी मिल गया, हम लोग आराम से एनडीपी एट एफसी निकाल सकते हैं। अगर हमें नेशनल इनकम निकालने बोलता है, यानी एनएनपी एट एफसी निकालने बोलता है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या चीज़ का है, एन सेम है, डी और एन का डिफरेंस है डोमेस्टिक और नेशनल का। तो डोमेस्टिक और नेशनल का हम लोग डिफरेंस क्या चीज़ दिखाते हैं, एनएफआईए से दिखाते हैं। तो अगर हमें नेशनल निकालना है तो हम एनएफआईए को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो अगर हम लोग को एक मिल जाता है जीडीपी एट एमपी, तो हम लोग इससे कुछ भी कन्वर्ट कर करके निकाल सकते हैं। ये चीज़ मैंने लेक्चर 1 में दिखा दिया है, इससे पहले वाले वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो ये था हम लोग को नेशनल इनकम निकालने का तरीका, कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया कि डायरेक्ट दिया हुआ था, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। लेकिन बहुत बार क्या होगा, क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन हम लोग का डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं अब वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन का आपको तरीका बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। ये आप याद रखिएगा कि हम लोग का नेशनल इनकम, जीडीपी एट एमपी और डोमेस्टिक इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट का वैल्यू क्या है, हम लोग उसको सेल कितने में करेंगे, हम लोग उसको सेल कितने में करेंगे। तो एक तरह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है हम लोग का क्या होता है, सेल के बराबर होता है। क्या होता है, सेल के बराबर होता है। 800 का हम लोगों ने बिस्किट बनाया और मैं उसे 800 में बेच दे रही हूँ, तो सेल हो रहा है 800 का, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कितना हो जाएगा, 800। लेकिन ज़रूरी ये भी तो नहीं कि हम लोग जितना का सामान मैन्युफैक्चर करें वो पूरा का पूरा बेच दें।
जरूरी तो नहीं कि हम पूरा बेच दें, कुछ हम लोग का स्टॉक में बहुत बार पड़ा रह जाता है। जैसे हुआ क्या, 800 का जैसे मैंने बिस्किट बनाया था, मान लीजिए मैं सिर्फ 600 का बेच रही हूँ, तो 200 का मेरे पास क्या रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा। और अगर मैं सेल को सिर्फ 600 का कर रही हूँ तो सिर्फ 600 सेल मानूंगी, तो 600 में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मान सकती, ठीक है। तो अगर पूरा सेल नहीं हो रहा है, अगर पूरा सेल नहीं हो रहा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग का क्या हो जाएगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल जितना का हम लोगों ने बेचा और जितना स्टॉक हम लोगों के पास पड़ा हुआ है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट नहीं दिया, तोड़ तोड़ के दिया, तो आप लोग माइनस करके उसे चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। अब बहुत बार देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, आपका सेल भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, सेल भी डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए। तो सेल हम लोग कैसे मानते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस। जितना क्वांटिटी हम लोग बेच रहे हैं जितने प्राइस पे, तो वो सेल हो जाता है। मान के चलते कोई भी मेरे पास पेन है, कोई भी मेरे पास पेन है, अगर मैं 10 पेन बेच रही हूँ तो ये क्या 10 है मेरा क्वांटिटी, 10 मेरा क्या है ये क्वांटिटी। कितने में बेच रही हूँ, अगर एक पेन का दाम मानते हैं 10 रुपये, तो मेरा सेल टोटल कितना हो जाएगा, 10 पेन में बेच रही हूँ और प्राइस कितना है, एक पेन का दाम है 10 रुपये, तो मेरा टोटल सेल कितना का हो जाएगा 100। डैट मीन्स क्वांटिटी इंटू प्राइस करके हम लोग सेल निकाल सकते हैं। क्वांटिटी इंटू प्राइस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल निकाल सकते हैं। तो सेल की जगह पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर क्वेश्चन में सेल सिर्फ दिया हुआ है तो हम लोग सेल को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लेंगे। क्वेश्चन में सेल और चेंज इन स्टॉक दिया है तो दोनों को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट मानेंगे। क्वेश्चन में अगर सेल नहीं देके क्वांटिटी इंटू प्राइस दिया तो क्वांटिटी इंटू प्राइस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेल निकल जाएगा, चेंज इन स्टॉक है तो प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा ये वाला। अब हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब हम क्या जानते हैं कि वो रॉ मटेरियल होता है। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, दो जगह से रॉ मटेरियल आ सकता है, या तो खुद हम अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं अपने एरिया से परचेस करें, या कहीं हम बाहर से मंगवाएं, या तो हम डोमेस्टिक परचेस करें, या तो कहीं से हम इम्पोर्ट करें। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो हम उससे डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन मानेंगे, डायरेक्ट आईसी मानेंगे, डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेस दिया हुआ, डोमेस्टिक परचेस दिया हुआ है और साथ में इम्पोर्ट दिया हुआ, मीन्स क्या है, इम्पोर्ट भी दिया हुआ है और डोमेस्टिक परचेस भी दिया हुआ है, मतलब क्या है कि हम लोग ने कुछ अपने एरिया से मंगाया, कुछ बाहर से इंपोर्ट किया, तो ये दोनों मिला के, मीन्स ये दोनों मिला के मेरा क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। अगर सिर्फ रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो हम उसी को आईसी मानेंगे, अगर डोमेस्टिक परचेस और इंपोर्ट दिया है तो दोनों को हमको ऐड करना होगा। बहुत बार कैसा हुआ है क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका डायरेक्ट दिया हुआ है, साथ में इंपोर्ट भी दिया रहेगा, तो आप उसको ऐड नहीं करिएगा, आप उसको ऐड नहीं करिएगा। क्यों, क्योंकि आईसी में वो पहले से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इंपोर्ट ऐड नहीं करेंगे। अगर अलग अलग दिया है, डोमेस्टिक परचेस दिया है तब इंपोर्ट ऐड करना है, नहीं तो हमें ऐसे ऐड नहीं करना है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, वैल्यू एडेड से रिलेटेड। तो क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी। क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी, कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड मेथड से। तो हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। तो हम बहुत बढ़िया जानते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी क्या होता है, वैल्यू एडेड निकलता है, वैल्यू एडेड निकलता है इतना करने से, ठीक है। वैल्यू एडेड जब सारे सेक्टर का हम ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, जीवीए एट एमपी निकलता है। क्या निकलता है, जीवीए एट एमपी, या जीवीए एट एमपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी।
GDP एट MP, इससे हम लोग इस टर्म से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमें मेन काम क्या करना है, हमें निकालना है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए और IC चाहिए। तो क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट और IC दिया हुआ है, क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट नहीं दिया है। तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, कि सेल का यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में सेल दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट नहीं दिया है तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, सेल। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर सेल होता है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर सिर्फ सेल नहीं रखे हैं, क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दिया हुआ है। तो हम क्या समझेंगे कि पूरा गुड्स हम लोगों ने सोल्ड नहीं किया है, पूरा गुड्स हम लोगों ने सोल्ड नहीं किया है, कुछ चेंज इन स्टॉक है हम लोग पास। तो चेंज इन स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं। चेंज इन स्टॉक का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिया है, इसलिए हम इसको तोड़ के लिख दिए। और साथ में इंटरमीडिएट कंजप्शन हम लोग को अब चाहिए, सेल तो निकल, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो देखिए क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए क्या दिया है, दो बातें बताई गई हैं। एक तो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है और एक क्या दिया है, डोमेस्टिक परचेज। तो हम लोग किसे लेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को लेंगे, डोमेस्टिक परचेज को लेंगे, या फिर दोनों को ऐड करेंगे। हम लोग सिर्फ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को लेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर डोमेस्टिक परचेज पहले ही ऐड किया हुआ है। डोमेस्टिक परचेज हम लोग कब लेते हैं, जब हम लोग पास इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं है। डोमेस्टिक परचेज में हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट को ऐड करते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिया है तो हम सीधा क्या करेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को ऐड करने वाले, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को ऐड करने वाले। सेल कितना है हम लोग का, सेल है हम लोग का 500। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है हम लोग का 40। क्लोजिंग स्टॉक कितना हम लोग का 40 और ओपनिंग कितना है 30। ओपनिंग कितना है 30। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कितने का है हम लोग का 200 का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो कितना हो गया हम लोग का, इस माइनस करेंगे तो 10, 510 प्लस 710, 710 आ गया हम लोग, क्या चीज़ आ गया, GDP एट MP। अब देखिए GDP एट MP तो हमें मिल गया। मान लीजिए इस क्वेश्चन में GDP एट MP नहीं बोल के बोल देता कि NNP एट FC निकालिए, NNP एट FC निकालिए। NNP एट FC हम लोग का क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। मीन्स अगर क्वेश्चन में हम लोग को बोल देता है कि हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हम क्या करेंगे, GDP एट MP निकालेंगे और इस कड़ी से हम आराम से यहाँ कन्वर्ट करके NNP में पहुँच सकते हैं, क्योंकि GDP एट MP तो निकालना मस्ट है। वैल्यू एडेड में हम लोग क्या मिलता है, GDP एट MP ही मिलता है। तो GDP एट MP मान लीजिए है, अगर हमें ये निकालना रहता है NNP एट FC, तो दोनों में फ़र्क क्या चीज़ का है, NIT का है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो FC निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, NIT को भी माइनस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो PP ठीक है, हम लोग का यहाँ नेशनल निकालना ही है, डोमेस्टिक दिया हुआ तो हम लोग NFIA को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि हम लोग नेशनल निकालने टाइम NFIA को प्लस करते हैं। यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है। ग्रॉस और नेट में क्या चीज़ का फ़र्क आता है, डेप्रिसिएशन का। तो अगर हमें नेट निकालना है तो हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते। मीन्स हमें कोई भी एक टर्म मिल जाएगा तो हम सारा टर्म निकाल सकते हैं। तो ये था हम लोग का वैल्यू एडेड मेथड। अगले क्लास में मैं इनकम मेथड डिस्कस करूँ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।